प्रणाम मित्रों, मैं स्वामी रुद्राक्ष देव आज आपको उज्जाई प्राणायाम के बारे में बताऊंगा। उज्जाई का अर्थ विजयी है। वह प्राणायाम जो बंधन से मुक्ति दिलाता है, अर्थात आपको श्वास पर विजय दिलाता है। प्राणायाम का उपक्रम तैयारी किस प्रकार से करनी है। इसमें सबसे पहले आप अपने पेट को साफ कर लें, नित्य कर्म से निपट लें। इसके अभ्यास के पहले दोनों नाक के छिद्रों को जल नेति के द्वारा अच्छे से साफ कर लें। इसके पश्चात उद्गीत प्राणायाम ओम उच्चारण से प्रारंभ करें। इसके पश्चात कपालभाति के अभ्यास के द्वारा शरीर को गर्म करें। जब आपको लगे कि आपका शरीर का ऑक्सीजन लेवल बढ़ गया है और शरीर गर्म है, तब उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास करें। यह इसी प्रकार से है कि योद्धा युद्ध जीतने के पश्चात या एक खिलाड़ी खेल में जीत प्राप्त करने के पश्चात लंबी लंबी श्वासें छोड़ता है और उसका शरीर गर्म रहता है और वह अपनी शक्ति को दर्शाता है। इसके लिए भूमि पर आसन लगाकर बैठें। जो व्यक्ति भूमि पर आसन लगाकर नहीं बैठ सकते, वो कुर्सी पर बैठकर भी प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं, परंतु पीठ को कुर्सी पर नहीं टिकाना है। जब भूमि पर बैठें तो सुखासन, स्वास्तिकासन, सिद्धासन, पद्मासन या वज्रासन में भी बैठ सकते हैं। रीढ़ की हड्डी को पूर्णतः सीधा और जितना लंबा करके बैठ सकते हैं उचित होगा। ज्ञान मुद्रा या प्राण मुद्रा आप लगा सकते हैं। आंखें बंद रखें। जब श्वास भरें तो मन को एकाग्र करते हुए इस प्रकार से सोचें कि आपको अपने चारों ओर के वायुमंडल या वातावरण से एक सकारात्मक ऊर्जा, एक पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है। जब श्वास छोड़े तो यह सोचे कि प्रश्वास के साथ जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा, रोग, दोष, अशुद्धियां, निगेटिव एनर्जी, डिजीज, इंप्योरिटीज, टॉक्सिन्स आपके मन व शरीर से बाहर आ रहे हैं। इससे आपके मन में एक सकारात्मकता उत्पन्न होगी, पॉजिटिविटी डेवलप होगी। जो लोग निगेटिविटी से पीड़ित हैं, यदि वे इस प्रकार प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो 100% लाभ होगा। इस प्रकार अभ्यास करने से प्राणायाम के लाभ कई गुना बढ़ जाते हैं। यह उसी प्रकार से है, भोजन को धीरे धीरे चबाकर स्वाद लेते हुए खाते हैं और उसका आनंद लेते हैं। आपको सावधानियां क्या क्या करनी चाहिए। जिन लोगों की पीठ में पीड़ा हो या कोई चोट हो, तो वो लोग रीढ़ की हड्डी को मजबूत या सशक्त करने वाले आसन करें, तभी रीढ़ को तनाकर बैठें। अन्यथा वो अधिक समय तक रीढ़ को तनाकर नहीं बैठ सकते। अन्य कोई भी शारीरिक समस्या हो तो डॉक्टर से परामर्श करें या हमसे पूछें। उज्जाई प्राणायाम के 2 भेद हैं, अर्थात 2 प्रकार से किया जाता है। पहला, जिसमें दोनों नाक के छिद्रों से श्वास भरना है और दोनों से ही श्वास छोड़ना है। दूसरा, जिसमें दोनों नाक के छिद्रों से ही श्वास भरना है, परंतु दाएं नाक को बंद रखते हुए बाएं नाक से श्वास छोड़ना है। इसका अभ्यास किस प्रकार से करना है देखें। ज्ञान मुद्रा लगाएं, आंखें बंद रखें और इस प्रकार से श्वास भरें। श्वास को पूर्ण रूप से भरना है। श्वास को भरते हुए इस प्रकार से आवाज करें कि आपके श्वास कंठ से छाती तक जाते हुए आपको अनुभव हो। यह आवाज आपको अपने गले से करनी है। इस आवाज के करने के दौरान आपको कभी कभी खांसी आ सकती है, तो इस बारे में कंफ्यूज न हो कि आप कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यह संकेत है आप प्राणायाम को ठीक प्रकार से कर रहे हैं। इसके बाद कुंभक लगाएं अपनी क्षमता के अनुसार, जितनी अपनी फेफड़ों की क्षमता है, और धीरे धीरे इस कुंभक के समय को बढ़ाते चले जाएं। फिर दोनों नाक से श्वास छोड़े और श्वास छोड़ते हुए इस प्रकार से छोड़े कि दूसरे लोगों को आपकी श्वास की आवाज सुनाई दे, आपकी शक्ति दिखाई दे। एक बार देखें फिर। यह पहला भेद है। दूसरे भेद में इस प्रकार से करेंगे।
इस प्रकार से पहला और दूसरा ढंग मैंने आपको बतलाया है। दोनों ही प्रकार से आप कर सकते हैं, दोनों के ही बहुत लाभ हैं, लेकिन दूसरी प्रकार से करने से इसका हमारे नाड़ी संबंधी, जलोदर रोग और धातु संबंधी दोषों पर इसका विशेष लाभ है, जैसा कि स्वामी स्वात्माराम ने हठ योग प्रदीपिका में बतलाया है। इसका कितनी बार अभ्यास करना चाहिए? इसको 1, 2 या 3 सवेरे, दोपहर और शाम समय व आवश्यकता के अनुसार कर सकते हैं। जो लोग रोग से पीड़ित हैं, जितना अधिक अभ्यास करेंगे उतना ही लाभ उठाएंगे। इसको एक समय में 10, 20 या 30 बार कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले वीडियो में बतलाया है कि कपालभाति के 3 राउंड चक्र करें तो उनके बीच में आप उज्जयी प्राणायाम 10-10 की संख्या में कर सकते हैं। जैसे जैसे आप श्वास रोकने का समय बढ़ाते जाएंगे, कुंभक का समय बढ़ाते जाएंगे, आपका लाभ भी उतना ही बढ़ता जाएगा। इसके अभ्यास के दौरान आप अपने गले की मसल्स को टाइट जरूर रखें, स्ट्रॉन्ग रखें, जिससे आपको लाभ अधिक होगा। उज्जयी प्राणायाम के लाभ क्या क्या हैं? इस प्राणायाम के द्वारा आप अपनी आवाज, स्वर को मीठा बना सकते हैं। जो लोग सिंगर हैं, गायक हैं, उनके लिए है तो रामबाण है। अधिकतर लोग बाथरूम सिंगर होते हैं, वो स्वयं ही इसके अभ्यास से अनुभव करेंगे कि उनकी आवाज पहले से मीठी हो गई है। जो लोग तुतलाते हैं या बोलने में कठिनाई होती है, इसके नित्य अभ्यास से उन्हें बहुत लाभ होगा। इसके अभ्यास से फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है, फेफड़े मजबूत होते हैं, अंतर शक्ति, स्टैमिना बढ़ता है। इसके द्वारा शरीर में गर्मी उत्पन्न होती है। जितना अधिक कुंभक का समय बढ़ाते जाएंगे उतना ही अधिक शरीर गर्म होगा और सर्दी, खांसी, कफ, अस्थमा व श्वास संबंधी रोगों से छुटकारा मिलेगा। पेट में जठराग्नि, गैस्ट्रिक फायर को बढ़ाता है, शरीर का मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है, नाड़ी दोष को नष्ट करता है। इस प्राणायाम का सीधा प्रभाव हमारे लैरिंग्स, वॉइस इंस्ट्रूमेंट, स्वर यंत्र पर होता है। इसके अभ्यास से थायराइड, पैराथायरॉइड ग्रंथि, जो ग्लैंड जो हमारे गले में होती है, उनका स्वास्थ्य ठीक रहता है। थायराइड ग्लैंड हमारे शरीर की दूसरी मुख्य ग्रंथि है, सेकंड मास्टर ग्लैंड है, जो हमारे शरीर के हार्मोन संतुलन का कार्य करती है। यदि इसका स्वास्थ्य ठीक रहता है तो हमारे थायराइड और पैराथायरॉइड हार्मोन बैलेंस, संतुलित रहेंगे और हमारा शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेगा। इस प्राणायाम के नित्य अभ्यास करने से जीवन भर आपका थायराइड लेवल बैलेंस रहेगा, ठीक रहेगा। थायराइड लेवल ठीक होने से आपका हृदय, हार्ट की धड़कन नियंत्रित रहती है, शरीर का तापमान, टेम्परेचर नियंत्रित रहता है, भोजन हमारी आंतों से किस तेज गति से आगे बढ़ेगा उसको नियंत्रित करता है, शरीर की मांसपेशियों को प्रभावित करता है। हमारे शरीर की मरने वाली कोशिकाओं, सेल्स को बदलने की प्रक्रिया, जिसको रेजुवेनेशन प्रोसेस कहते हैं, उसको नियंत्रित किया जा सकता है। पैराथायरॉइड हार्मोन के बैलेंस होने से भी हमें बहुत लाभ होते हैं, जैसे हमारे शरीर में कैल्शियम लेवल को कंट्रोल करता है। एक तरह से हमारे शरीर में थर्मोस्टेट का काम करता है, जिसके द्वारा ब्लड कैल्शियम लेवल पूर्ण रूप से कंट्रोल रहता है। इसके कारण हमारे हार्ट, नर्वस सिस्टम, किडनी फंक्शन, हड्डियों, बोन्स का स्वास्थ्य ठीक रहता है। हमारे हार्ट के नॉर्मल फंक्शन के लिए ब्लड कैल्शियम लेवल का नॉर्मल होना बहुत आवश्यक है। पैराथायरॉइड हार्मोन के द्वारा हमारे शरीर में ब्लड कैल्शियम लेवल को मेंटेन रखने के लिए कैल्शियम जब हमारे शरीर के भोजन के द्वारा प्राप्त नहीं हो रहा होता है, तब यह हमारी हड्डियों से कैल्शियम निकालकर हमारे ब्लड को भेज देता है। पीटीएच के द्वारा हमारे शरीर में भोजन से कैल्शियम प्राप्त करने की क्षमता बढ़ती है। पीटीएच के द्वारा नर्वस सिस्टम ठीक रहता है। पीटीएच हमारी किडनी के वो फंक्शंस, कार्य करने की क्षमता को नियंत्रित करता है, जिसके द्वारा किडनी द्वारा कैल्शियम को होल्ड किया जाता है हमारे शरीर के अंदर। अन्यथा शरीर का सारा कैल्शियम यूरिन, मूत्र के रास्ते बाहर आ जाएगा। उज्जयी प्राणायाम को शांतिपूर्वक नित्य अभ्यास करने से कुंडलिनी जागृत होती है, मन शांत होता है। तो ये इस प्रकार से इसके बहुत से लाभ हैं। घर बैठे इसके लाभ उठाएं। तो आने वाले वीडियोस में मैं कुछ और रोचक जानकारियां देता रहूंगा। आप देखते रहिए। प्रणाम।